जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या होता है पता है? ये कि जब हम मंजिल के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं तभी हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा दूर हैं। जब हम सबसे ज्यादा थके होते हैं, जब लगने लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, अब रुकना पड़ेगा, वही वक्त होता है जब हमारी मंजिल हमसे सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर खड़ी होती है। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग वहीं रुक जाते हैं, कुछ कदम पहले। वो नहीं जानते कि वो कितने करीब थे। शायद तुम भी ऐसा ही महसूस कर रहे हो। अभी थके हुए हो, टूटे हुए हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, सब कुछ धुंधला और अधूरा लग रहा है। लेकिन सुनो, यही वो समय है जब रुकना सबसे बड़ी भूल होती है। तुम थके हो क्योंकि तुम लड़ रहे हो, और लड़ने वाला ही जीतता है। कोई भी युद्ध बिना थकान के नहीं जीता जाता। थक कर बैठ जाने से युद्ध खत्म नहीं होता, वो तो तब खत्म होता है जब तुम जीत जाते हो। नमस्ते दोस्तों, बुक्स रीडर पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डोंट गिव अप, कीप पुशिंग, ब्रेक थ्रू इज अबाउट टू हैपन नाउ बुक के बारे में। एक कहानी है एक आदमी की जो सालों से जमीन में खुदाई कर रहा था। उसके पास एक नक्शा था कि इस जगह पर खजाना है। उसने खुदाई शुरू की, पहले 10 मीटर, फिर 20, फिर 50, फिर 90। वो हर दिन खुदाई करता, पसीना बहाता, उम्मीद लेकर आता, लेकिन खजाना नहीं मिला। आखिर में जब उसने 99 मीटर तक खुदाई की और अब थक हार कर बैठ गया, तब खजाना उससे सिर्फ 1 मीटर दूर था। लेकिन वो चला गया, हार मान ली। और उसके कुछ दिन बाद एक और आदमी आया। उसने वहीं से खुदाई शुरू की और कुछ ही घूंसे बाद खजाना निकाल लिया। सोचो, वो पहला आदमी कितना नजदीक था, बस 1 मीटर, लेकिन उसने छोड़ दिया। क्या तुम भी वही करोगे? क्या तुम भी उस 1 मीटर पहले हार मान लोगे, जबकि तुम्हारा ब्रेक थ्रू तुम्हारे इंतजार में है? तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा रही। अगर तुम्हें अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। बहुत कुछ हो रहा है, बस पर्दे के पीछे। एक बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तो महीनों तक बाहर कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर जड़ें बन रही होती हैं, नींव तैयार हो रही होती है। और फिर एक दिन अचानक वो बीज मिट्टी को चीर कर बाहर आता है और सबको दिखता है कि कुछ उगा है। पर कोई ये नहीं देख पाता कि उस उगने के पीछे कितने दिन की अंधेरी मेहनत थी, कितने दिन की खामोशी थी। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी अभी जमीन के नीचे की मेहनत में है। तुम सोच रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर बहुत कुछ बन रहा है। तुम्हारे अंदर वो चीज तैयार हो रही है जो दुनिया को हिला देगी। बस थोड़ा और रुकना, थोड़ा और सहना। समस्या ये नहीं कि लोग मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। असली समस्या ये है कि लोग मंजिल तक पहुंचने से कुछ पहले हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, अब और नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें जानना होगा, तुम्हारी सबसे अंधेरी रात तुम्हारे सबसे उजले सवेरे से ठीक पहले होती है। सूरज निकलने से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि अब सब कुछ बहुत बुरा हो गया है, तो समझ लो, अब सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। यही वो वक्त है जब तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुननी होगी। वो आवाज जो कह रही है मत रुको, वो कह रही है थोड़ा और। तुम जो सह रहे हो वो सिर्फ एक इम्तिहान है, और इम्तिहान का मतलब है कि तुम्हें पास होना है। तुम फेल होने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम उस भीड़ में से नहीं हो जो आसान रास्तों पर चलते हैं। तुम उनमें से हो जो अंधेरे से डरते नहीं, बल्कि रास्ता खुद बनाते हैं। हाँ, रास्ता लंबा है, हाँ थकान है, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है। और जिंदगी का असली स्वाद उसी को मिलता है जो आखिर तक चलता है। चैप्टर 1, दर्द बेकार नहीं जाता। दर्द से मत डरो, वो दुश्मन नहीं है। दर्द तुम्हें रोकने नहीं आया, वो तुम्हें सिखाने आया है। लेकिन समस्या ये है कि हमने बचपन से यही सीखा है कि दर्द गलत है, कि दुख से भागना है, कि टूटना कमजोरी है। जबकि सच्चाई ये है कि जो सबसे ज्यादा टूटा है वही सबसे ज्यादा मजबूत बना है। इतिहास उठाकर देख लो, हर महान इंसान की शुरुआत किसी न किसी गहरे दर्द से हुई है। कोई अपने परिवार से बिछड़ा, कोई गरीबी में पला, किसी ने अपमान झेला, किसी ने तन्हाई में जीना सीखा, पर किसी ने उस दर्द से भागा नहीं। उन्होंने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। और यही फर्क है आम और खास में। आम लोग दर्द से भागते हैं, खास लोग उसे गले लगाते हैं, उससे सीखते हैं और उससे ऊपर उठते हैं। जो दर्द तुम आज झेल रहे हो ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आंसू आज तुम्हारी आंखों से गिर रहे हैं, वो कल तुम्हारी आंखों में चमक बनकर लौटेंगे। जो रातें तुमने जाग कर बिताई हैं, वो कल तुम्हारे दिन को रोशन करेंगी। तुम्हारी खामोशी,
तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे अंदर का वो तूफान, सबका एक मकसद है। हर चोट जो तुम्हें मिली उसने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है। चाहे वो सबक कड़वा हो, लेकिन ज़रूरी था। और जितना गहरा घाव होता है उतनी ही गहरी समझ पैदा होती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वही दर्द तुम्हें बना रहा है। वो तुम्हें नया आकार दे रहा है। वो तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जिसे ये दुनिया रोक नहीं पाएगी। दर्द का एक और सच ये है कि वो हर किसी को नहीं मिलता। वो सिर्फ उन्हें चुनता है जो आगे जाकर लोगों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। इसलिए अगर तुम दर्द में हो तो समझो कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है। तुम कोई मामूली कहानी नहीं हो। भगवान आसान जिंदगी किसी को नहीं देता, लेकिन मजबूत लोगों को चुनौती जरूर देता है। और जो लोग चुनौतियों से नहीं घबराते वो इतिहास बनाते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया है तो सोचो, शायद ये टूटना जरूरी था। शायद ये बिखरना ही तुम्हें फिर से जोड़ने के लिए हुआ है। पहले जैसा नहीं, बल्कि और बेहतर और मजबूत और तैयार। तुम अकेले नहीं हो। हर वो इंसान जिसे तुम आज सफलता की ऊंचाइयों पर देखते हो, वो भी एक दौर से गुजरा है जहां उसे लगा था कि अब और नहीं हो पाएगा। पर उसने दर्द से भागा नहीं, उसने उससे लड़ा। वो रातें जो तुम रोते हुए काटते हो, किसी दिन उन रातों की कहानी से हजारों लोग प्रेरणा लेंगे। तुम जो आज झेल रहे हो वो कल तुम्हारे जीवन का सबसे मजबूत हिस्सा बनेगा। लेकिन उसके लिए अभी तुम्हें उस दर्द को सहना होगा, उसे समझना होगा। उससे भागना नहीं है, उसे अपना साथी बनाना है। जब तुम्हें कोई अपना छोड़ जाता है, जब तुम्हारा सबसे बड़ा सपना टूटता है, जब तुम्हें बार बार ठुकराया जाता है, तब अंदर से कुछ चटकता है। और उसी चटकने की आवाज से तुम्हारा असली तुम जन्म लेता है। वो तुम जो अब हार से नहीं डरता। वो तुम जो अब गिर कर उठना जानता है। वो तुम जिसे अब दुनिया की नज़रों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसे अपनी नज़र में खुद पर भरोसा है। और ये भरोसा आता है उस दर्द से जो तुम्हें बदल देता है। दर्द कभी बेकार नहीं जाता। वो तुम्हारी आत्मा की मिट्टी को जोतता है ताकि तुम उसमें नया बीज बो सको। वो तुम्हारे अंदर की गंदगी, घमंड, डर और भ्रम को जला देता है ताकि तुम साफ हो सको। वो तुम्हें खुद से मिलवाता है, क्योंकि जब सब तुम्हें छोड़ देते हैं तो तुम्हें एहसास होता है कि असली ताकत तुम्हारे अंदर ही थी। और जब तुम एक एक करके खुद को जोड़ते हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास दुगना होता है। चैप्टर 2, देर हुई है, हार नहीं। कभी कभी लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, जैसे सब हमसे आगे निकल चुके हैं। हमारे दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि वो लोग भी जो कभी हमसे प्रेरणा लेते थे, अब वो हमसे कई कदम आगे हैं। हम सोचते हैं, क्या मैं लेट हो गया? क्या मेरा वक्त निकल गया? लेकिन सच तो ये है कि वक्त कभी निकलता नहीं, वो बस तैयार करता है। वो तुम्हें तोड़ता है, तराशता है, रोकता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम जो मांग रहे हो वो छोटा नहीं है। और जो चीज़ बड़ी होती है उसका आना थोड़ा देर से होता है, बट जब आती है तो वो टिकती है। देर से आने वाली चीज़ों में गहराई होती है, स्थायित्व होता है और एक सम्मान होता है, क्योंकि उसमें समय लगा होता है, संघर्ष छिपा होता है। सोचो, एक आम पेड़ साल में 2 बार फल देता है, लेकिन एक बांस का पेड़ 5 साल तक सिर्फ जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है। 5 साल तक कुछ नहीं दिखता। लोग हंसते हैं, सवाल करते हैं, छोड़ देने की सलाह देते हैं, लेकिन वो बांस चुप रहता है, अपनी नींव को गहराई देता है। और फिर 5वें साल में वो ऐसा उगता है कि कुछ ही हफ्तों में आसमान छूने लगता है। लोग तब कहते हैं, वाह, ये तो रातों रात बड़ा हो गया। पर वो नहीं जानते कि उस रातों रात के पीछे 1825 दिन की खामोश मेहनत थी। शायद तुम्हारी जिंदगी भी अभी बांस के उसी फेज में है, जहां बाहर कुछ नहीं दिख रहा, पर भीतर तैयारी चल रही है। अगर तुम्हें अब तक वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो गए। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, तुम्हारा समय अभी आया नहीं है। और शायद ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहा है जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की थी। वो तुम्हें अभी रोके हुए है ताकि जब मौका आए तो तुम पूरी ताकत से उसे पकड़ सको। ये देरी तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे हक में काम कर रही है। ये तुम्हें मजबूत बना रही है ताकि जब सफलता आए तो तुम उसे संभाल सको। देखो, तेज भागने वाले अक्सर ठोकर खाते हैं, लेकिन जो रुक कर सोचते हैं और फिर चलते हैं वो लंबा चलते हैं। हो सकता है तुम आज सबसे पीछे दिख रहे हो, लेकिन जब तुम्हारी रफ्तार पकड़ेगी तब कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा।
क्योंकि तुम सिर्फ दौड़ नहीं रहे हो, तुम खुद को बना रहे हो। तुम खुद के अंदर वो शक्ति इकट्ठा कर रहे हो जो किसी भी तूफान को झेल सकती है। देर का मतलब ये नहीं कि रास्ता बंद हो गया है। कभी कभी रास्ते में रुकावटें इसलिए आती हैं ताकि तुम्हें एक बार और सोचने का मौका मिले। क्या तुम वाकई उस मंजिल के लिए तैयार हो? क्या तुम वाकई उस सपने के लायक हो जिसे तुम पकड़ना चाहते हो? और जब तुम उन सवालों का जवाब हाँ में देना शुरू कर देते हो तो देरी खत्म हो जाती है। दरवाजे खुलने लगते हैं, रास्ते बनते हैं। याद रखो, दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारी यात्रा देखता है। लोग पूछते हैं अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं, पर ब्रह्मांड पूछता है तू अब तक रुका क्यों नहीं। और जब तुम लगातार चलते रहते हो, बिना शोर किए, बिना शिकायत के, बिना थके, तब तुम्हारी देरी तुम्हारा इनाम बन जाती है। असली सवाल ये नहीं है कि तुमने कितना पाया, असली सवाल ये है कि तुमने कितना सहा बिना टूटे हुए। यही तुम्हारी असली जीत है, और यही वो चीज़ है जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। क्योंकि जल्दी मिलने वाली चीज़ें जल्दी छिन जाती हैं, पर जो देर से मिलती है वो तुम्हारे अंदर उतर जाती है, जड़ बन जाती है, ताकत बन जाती है। चैप्टर 3, अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर तुम्हें इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो दूसरों को चौंका दे, जो तुम्हारे नाम को एक पहचान दे, तो उसकी शुरुआत सिर्फ एक जगह से होगी, तुम्हारा खुद पर विश्वास। जितना तुम खुद पर भरोसा रखोगे उतना तेज तुम्हारा ब्रेक थ्रू तुम्हारी ओर दौड़ता चला आएगा। लेकिन अगर तुम खुद को छोटा समझते रहोगे, कमज़ोर मानते रहोगे, तो ये दुनिया भी तुम्हें उतना ही छोटा और कमज़ोर समझेगी। क्योंकि दुनिया तुम्हें वैसा ही देखेगी जैसा तुम खुद को दिखाते हो। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम खुद को क्या मानते हो। यही असली सवाल है। यही फ़र्क बनाता है एक आम जिंदगी और एक असाधारण मुकाम के बीच। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। और जब तक तुम अपने ही अंदर खुद को हारता हुआ देखते रहोगे, तब तक बाहर की कोई जीत तुम्हें नहीं बदल सकती। अपने मन के अंदर अगर तुमने खुद को काबिल नहीं मान लिया, तो फिर कोई किताब, कोई कोच, कोई मोटिवेशन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस दिन तुमने आंखों में आंखें डालकर खुद से कहा मैं कर सकता हूं, उस दिन दुनिया की सारी ताकतें तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि ब्रह्मांड भी उसी के साथ होता है जो अपने ऊपर यकीन रखता है। तुम्हें लोग कम आंकेंगे, तुम्हें बार बार ऐसा लगेगा कि तुम्हारी कीमत दुनिया को नहीं समझ आ रही। लेकिन क्या तुम खुद अपनी कीमत जानते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम कितने ज़रूरी हो इस दुनिया के लिए? जिस दिन तुम्हें खुद पर यकीन हो गया, उसी दिन से तुम्हारा चलना शुरू होगा। तब तुम्हें दूसरों की मंजूरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम दूसरों के हाँ या ना पर नहीं, अपने हाँ पर चलोगे, और तब रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। बहुत लोग बाहर से दिखते हैं मजबूत, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। वहीं कुछ लोग बाहर से साधारण दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर एक आग होती है, एक आवाज़ होती है जो हर दिन कहती है तू कर सकता है। यही आवाज़ तुम्हारा हथियार है, यही तुम्हारी असली ताकत है। इस दुनिया में ज्ञान से बड़ा कोई पूंजी नहीं और आत्मविश्वास से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। ये आत्मविश्वास ही है जो एक गरीब को करोड़पति बनाता है, एक अनपढ़ को लीडर बनाता है और एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। जो लोग इतिहास में जगह बनाते हैं वो भी तुम्हारी ही तरह इंसान होते हैं। उनके पास भी 24 घंटे का दिन होता है, उतनी ही सांसें, उतनी ही सीमाएं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने खुद पर शक करना छोड़ दिया होता है। उन्होंने मैं नहीं कर सकता को अपने शब्दकोश से मिटा दिया होता है। उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी जिद जगाई होती है जो उन्हें कभी रुकने नहीं देती, और वो जिद पैदा होती है आत्मविश्वास से। हो सकता है अभी तक तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे। हो सकता है कई बार असफलता ने तुम्हें हिला दिया हो, लेकिन ये मत भूलो तुम अभी भी खेल में हो, और जब तक तुम मैदान में हो तब तक तुम्हारे पास मौका है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। तुम तब तक हारते रहोगे जब तक तुम खुद को जीतने वाला नहीं मानते, और जिस दिन तुमने खुद को विजेता मान लिया, उस दिन से हर हार तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बन जाएगी। चैप्टर 4, शोर हटाओ, आग जलाओ। दुनिया में बहुत शोर है, हर ओर आवाज़ें हैं, लोगों की बातें, सोशल मीडिया की चीख, दूसरों की सफलता की चमक, किसी और की जिंदगी की हाइलाइट्स, किसी और की कहानियाँ। हर कोई कुछ कह रहा है, हर कोई कुछ दिखा रहा है, और इसी शोर में हम धीरे धीरे खुद को खो देते हैं।
हम भूल जाते हैं कि हमारा असली रास्ता क्या था, हमारा सपना क्या था। हम ये सोचते सोचते थक जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, हमें कितना पसंद करेंगे। और यही सबसे बड़ा जाल है। ये बाहरी शोर तुम्हें तुम्हारे अंदर की आवाज़ से काट देता है। लेकिन याद रखो, तुम्हें शोर में नहीं जलना है, तुम्हें अंदर की आग से जलना है। वही आग जो तुम्हारे सपने से निकली थी, वही आग जो तुम्हारे बचपन की आंखों में चमकती थी, वही आग जो तब भी जल रही थी जब सबने तुम्हें नकार दिया था। अगर तुम हर दिन उठकर यही सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम अपनी जिंदगी उनके लिए जी रहे हो, अपने लिए नहीं। और जो इंसान अपनी जिंदगी खुद के लिए नहीं जीता, वो कभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंचता। तुम्हें खुद से एक सीधा सवाल करना होगा, मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? क्या मैं खुद को साबित करने निकला हूं या खुद को खो देने? क्या मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं ताकि दुनिया ताली बजाए, या इसलिए ताकि मैं खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा सकूं? अगर तुम्हारा जवाब दूसरा है तो तुम सही दिशा में हो। लेकिन अगर जवाब पहला है तो रुको, सोचो, क्योंकि तुम अपने असली लक्ष्य से भटक चुके हो। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तुम्हें बाहरी प्रशंसा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम बिना किसी को दिखाए, बिना किसी की स्वीकृति के सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज पर चलोगे, तब तुम किसी और की कहानी में नहीं, अपनी कहानी में जी रहे होगे। और वहीं से शुरू होती है सच्ची आग। वो आग जो किसी लाइक, किसी शेयर, किसी अवार्ड से नहीं जलती। वो आग जलती है उस दिन जब तुम खुद से वादा करते हो कि मैं अब अपने रास्ते पर चलूंगा, चाहे कोई साथ चले या ना चले। शोर हटाना आसान नहीं है। हर तरफ कंपैरिजन का ज़हर फैला हुआ है। लोग तुम्हें तुम्हारी उम्र, तुम्हारी कमाई, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे फॉलोअर्स से मापेंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम भी खुद को इन्हीं चीज़ों से मापते हो? अगर हाँ, तो तुम वही बन जाओगे जो ये दुनिया चाहती है, एक और नकली चेहरा, एक और खोई हुई आत्मा। लेकिन अगर नहीं, अगर तुमने ठान लिया कि अब मैं सिर्फ अपने भीतर की आवाज़ सुनूंगा, तो तुम उस भीड़ से अलग हो जाओगे जो बस दिखाने के लिए जीती है। सच्ची प्रेरणा बाहर नहीं, अंदर होती है। और वो तब पैदा होती है जब तुम अकेले में, खामोशी में खुद से मिलते हो। जब तुम फ़ोन बंद करते हो, नज़रें बंद करते हो और आत्मा से सवाल करते हो, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ और मुझे कहाँ जाना है? यही सवाल तुम्हारी आग को फिर से जगा देंगे, क्योंकि तुम्हें मोटिवेशन की नहीं, मकसद की ज़रूरत है। और जब मकसद साफ होता है, तब रास्ता भी साफ दिखने लगता है। चैप्टर 5, जीतने वाले चलते रहते हैं। सच यही है कि कोई भी इंसान हर दिन मोटिवेटेड नहीं होता। कोई नहीं, न मैं, न तुम, न वो लोग जिन्हें तुम आज दुनिया का सबसे सफल मानते हो। हर किसी के दिन ऐसे आते हैं जब उठने का मन नहीं करता, जब थकावट हड्डियों में नहीं, आत्मा में महसूस होती है, जब ऐसा लगता है कि सब छोड़कर कहीं दूर निकल जाए। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो उन दिनों में भी चलते रहते हैं, और वही लोग जीतते हैं। जीतने का मतलब हर दिन जोश में रहना नहीं होता। जीतने का मतलब है हर दिन चलना, चाहे अंदर कितना भी खालीपन क्यों ना हो। जीत उसी का हिस्सा बनती है जो रुकता नहीं है, जो गिरता है फिर उठता है, जो रोता है फिर भी चल पड़ता है, जो हारा हुआ महसूस करता है पर फिर भी कहता है अभी नहीं, अभी तो बहुत बाकी है। जो लोग इतिहास में दर्ज होते हैं वो पत्थर की तरह नहीं बने होते, वो भी इंसान होते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि उन्होंने चलना नहीं छोड़ा। उनके पैरों में छाले पड़े, उनकी आत्मा टूटी, उन्हें अपमान सहना पड़ा, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनके सपनों को असंभव कहकर ठुकराया गया, लेकिन उन्होंने चलना बंद नहीं किया। और यही आदत चलते रहने की, उठते रहने की, फिर से खड़े होने की, इन्हीं ने उन्हें साधारण से असाधारण बना दिया। तुम भी अगर सोच रहे हो कि मैं थक गया हूं, अब मुझसे नहीं होगा, तो जान लो तुम अकेले नहीं हो। ये हर उस इंसान की फीलिंग है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। जो कुछ नहीं चाहता वो कभी थकता ही नहीं, लेकिन जिसने सपने देखे हैं वो थकेगा, बार बार गिरेगा। लेकिन उसकी परख इस बात से नहीं होती कि वो कितनी बार गिरा, बल्कि इस बात से होती है कि उसने हर बार उठने का फैसला लिया या नहीं। हर बार जब तुम टूटते हो और फिर उठते हो, तब तुम्हारे अंदर की आत्मा और ज्यादा निखरती है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारा चलना ही तुम्हारी जीत बन जाता है। लोग सोचते हैं कि सफलता एक लकीर की तरह होती है, साफ, सीधी, चमकदार। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता गंदगी से भरे रास्ते से निकलती है। उसमें कीचड़ है, अंधेरा है, ठोकरें हैं,
कभी कुछ समझ नहीं आता, कभी भरोसा भी नहीं रहता कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। लेकिन फिर भी एक आवाज़ कहती है, बस चलते रहो। और वही आवाज़ असली आवाज़ होती है। जब तुम सब कुछ खो चुके हो और फिर भी तुम्हारे कदम चल रहे हैं, तब तुम सबसे करीब होते हो अपनी मंजिल के। समझ लो, आगे वही बढ़ता है जो रुकता नहीं है। रफ्तार मायने नहीं रखती, लगातार चलना मायने रखता है। एक दिन में 10 कदम चले या एक ही, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस एक कदम को तुमने चलने का हौसला दिखाया, यही तुम्हारी ताकत है। क्योंकि जहां ज्यादातर लोग बैठ जाते हैं, तुम वहां भी खड़े हो। जहां लोग बहाने ढूंढते हैं, तुम रास्ता ढूंढते हो। जहां सबने कहा अब बहुत हुआ, वहां तुम कहते हो अब असली सफर शुरू हो रहा है। यही सोच तुम्हें आम से अलग बनाती है। चैप्टर 6, ब्रेक थ्रू अब बहुत पास है। तुम्हारे अंदर जो बेचैनी उठ रही है ना, वो यूं ही नहीं है। वो किसी गलती का डर नहीं है, वो किसी हार की थकावट नहीं है। वो एक संकेत है, एक इशारा कि कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा तुम्हारे रास्ते में आने वाला है। कभी कभी जब मंजिल बहुत नज़दीक होती है, तभी दिल सबसे ज्यादा घबराने लगता है। जब ब्रेक थ्रू दरवाजे पर खड़ा होता है, तभी आत्मा सबसे बेचैन होती है। और तुम अगर ये बेचैनी महसूस कर रहे हो, तो रुक मत जाना, क्योंकि तुम अभी उस मोड़ पर हो जहां से जिंदगी बदलने वाली है, जहां से कहानी करवट लेती है, जहां से कुछ नहीं का संघर्ष सब कुछ की शुरुआत बन जाता है। तुमने अब तक जो सहा है, जितनी ठोकरें खाई हैं, जितने आंसू बहाए हैं, जितनी रातें अकेले काटी हैं, वो सब बेकार नहीं जाएंगी। हर चोट, हर अस्वीकार, हर खामोशी ने तुम्हें उस इंसान में बदल दिया है जो अब ब्रेक थ्रू के लिए तैयार है। लेकिन याद रखो, सिर्फ तैयार होना काफी नहीं होता। आखिरी कदम खुद चलना पड़ता है, आखिरी धक्का खुद देना पड़ता है। और अक्सर लोग वहीं रुक जाते हैं, एक कदम पहले, क्योंकि वो थक जाते हैं, टूट जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन अगर तुम वहां रुक गए जहां से तुम्हारा असली जीवन शुरू होने वाला था, तो फिर इतनी दूर तक चलने का क्या मतलब था? तुम्हारा समय आने वाला है, और शायद वो पहले से ही शुरू हो चुका है, बस तुमने अभी देखा नहीं है। कुछ घटनाएं जो अचानक घट रही हैं, कुछ लोग जो अचानक दूर हो रहे हैं, कुछ रास्ते जो अचानक बंद हो रहे हैं, ये सब ब्रेक थ्रू के पहले के संकेत हैं। ब्रह्मांड चीजों को ठीक कर रहा है, तुम्हारे पक्ष में बिछाई गई गेम का सेटअप कर रहा है। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा और धैर्य चाहिए। हाँ, वही धैर्य जो सबसे मुश्किल होता है, वही इंतजार जो सबसे भारी होता है। लेकिन जिस इंसान ने आखिरी इंतजार झेल लिया, वो अपने किस्मत को बदलता है। दुनिया तुम्हें तब देखेगी जब सब कुछ बदल चुका होगा, जब तुम्हारा नाम चमकेगा, जब तुम्हारा काम सराहा जाएगा, जब तुम्हारी जीत पर लोग ताली बजाएंगे। लेकिन कोई नहीं देख पाएगा कि तुमने इसके लिए क्या खोया, क्या सहा, कितनी बार टूटे और फिर से खुद को जोड़ा। कोई नहीं समझेगा कि तुम्हारे अंदर कितना दर्द था, कितना डर था, और फिर भी तुम रुके नहीं। ये कहानी तुम्हारी होगी, लेकिन इसकी गहराई सिर्फ तुम्हें पता होगी, और यही गहराई तुम्हें सबसे अलग बनाएगी। ये जो बेचैनी है ना, इसे खत्म मत करना। ये तुम्हें जिंदा रख रही है, ये तुम्हें पुकार रही है, कह रही है बस थोड़ा और जब तुम इस थोड़ा और को पार कर लोगे, तब ब्रेक थ्रू खुद तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा, खुली बाहों से, जैसे वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यही वो क्षण होगा जब तुम कहोगे, मैं रुक नहीं गया, मैंने खुद को नहीं छोड़ा, और अब मेरा वक्त शुरू हो चुका है। तैयारी पूरी हो चुकी है, लड़ाई लड़ी जा चुकी है, अंदर की आग अब राख नहीं, रोशनी बन चुकी है। अब सिर्फ एक कदम बाकी है, एक फैसला, एक बार और खुद पर यकीन, और फिर दुनिया देखेगी वो रूप जो तुमने कभी किसी को नहीं दिखाया था, वो जीत जो सिर्फ तुम जानते थे कि मुमकिन है। चैप्टर 7, अब तुम्हारी बारी है। अब सवाल तुमसे है, हाँ तुमसे, जो ये सुन रहे हो, जो अब तक साथ चल रहे हो, जो हर शब्द को अपने भीतर महसूस कर रहे हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने आप से सबसे बड़ा सवाल पूछो। क्या तुम रुकने वाले हो या लड़ने वाले हो? क्या तुम उन लाखों लोगों की भीड़ में रहोगे जो हार मानकर पीछे हट गए, या उन कुछ गिने चुने लोगों में शामिल होगे जो इतिहास बनाते हैं, जो हालातों से नहीं खुद से लड़ते हैं और जीत कर दिखाते हैं? फैसला तुम्हारा है, रास्ता तुम्हारा है, और अब ब्रेक थ्रू भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। अब तक जो भी कहा गया, जो भी सुना गया, सब तुम्हें तैयार करने के लिए था। लेकिन अब मैदान तुम्हारा है, अब चाल तुम्हें चलनी है। और याद रखो, तुम्हारा ब्रेक थ्रू किसी और की मेहनत से नहीं आएगा, वो तुम्हारे फैसले पर निर्भर करता है। इस वक्त जो तुम सोच रहे हो,
जो तुम तय कर रहे हो वही तय करेगा कि कल तुम्हारा कैसा दिखेगा। अगर आज तुमने ठान लिया कि हार नहीं माननी तो कल तुम्हारा होगा। चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी दीवारें खड़ी कर दे, तुम्हारा इरादा उन्हें तोड़ देगा। क्योंकि जब इंसान खुद से कहता है अब बहुत हुआ, तब एक नई शुरुआत होती है। हर दिन उठते समय खुद से कहो, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, क्योंकि मेरा ब्रेक थ्रू रास्ते में है। और ये सिर्फ कहने के लिए मत कहो, इसमें अपना खून, अपनी सच्चाई, अपनी पूरी जान डाल दो। इसे अपना मंत्र बना लो। क्योंकि जब तुम बार बार खुद को यही कहते हो तो तुम्हारा मन बदलता है, सोच बदलती है, और फिर दुनिया खुद तुम्हारा रास्ता बदल देती है। हर दिन जब तुम ये फैसला दोहराते हो तब तुम अपने ब्रेक थ्रू को एक कदम और करीब ले आते हो। तुम्हें अब और किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, न किसी की मंजूरी, न किसी की तारीफ। तुम खुद अपने लिए काफ़ी हो। जो तुम्हारे अंदर है वो किसी लाइक या फॉलोअर से नहीं आता। वो तुम्हारे अंदर की आग है जो अब जल चुकी है। अब तुम्हें कोई और नहीं रोक सकता सिवाय तुम्हारे अपने डर के। लेकिन डर को अब जगह मत दो, उसे वहीं छोड़ दो जहां वो पैदा हुआ था, अंधेरे में। क्योंकि अब तुम उजाले की तरफ बढ़ चुके हो। अब पीछे मुड़ना मना है। तुम वो इंसान हो जो इस सफ़र में अभी तक डटा रहा। जब और लोग छोड़कर चले गए तब भी तुम रुके नहीं। जब तुम्हारे अंदर सब चुप हो गया तब भी कहीं एक आवाज़ कहती रही, थोड़ा और। अब उसी आवाज़ को और तेज़ करो। उसे इतना बुलंद करो कि तुम्हारे अंदर का हर डर भाग जाए, हर शंका जल जाए, और सिर्फ तुम्हारा इरादा बाकी रह जाए। अब तक जो कुछ भी तुमने सहा उसकी एक वजह थी। जो कुछ भी टूटा उसका भी एक मकसद था। सब कुछ इस एक पल के लिए था जहां तुम खुद से कह सको, अब मेरी बारी है। अब किसी और की कहानी सुनने का वक्त नहीं है। अब तुम्हें अपनी कहानी लिखनी है। अब किसी और की सफलता पर तालियां बजाने का वक्त नहीं है। अब तुम्हें खुद के लिए ताली बजवानी है। लेकिन इसके लिए लड़ना होगा, हर दिन, हर पल, हर मोड़ पर। क्योंकि ब्रेक थ्रू ऐसे नहीं आता। वो टेस्ट लेता है तुम्हारी लगन का, तुम्हारी नीयत का, तुम्हारे सब्र का। और जब उसे यकीन हो जाता है कि तुम सच्चे हो, तब वो खुद चलकर तुम्हारे पास आता है। और अब वो दूर नहीं है, वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। बस तुम्हें दरवाज़ा खोलना है, अपने इरादे से, अपनी मेहनत से, और अपने अंदर से उठती उस आवाज़ से जो बार बार कहती है, अब रुकना मना है, रुकना मना है। ये 3 शब्द कोई सिर्फ कहने के लिए नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक चुनौती है, एक कसम है। ये उस इंसान के लिए है जिसने जिंदगी से हार नहीं मानी, भले ही जिंदगी ने उसे बार बार तोड़ने की कोशिश की हो। हर सुबह उठते ही जब आंखें थकी हों, जब दिल बोझिल हो, जब दिमाग कहे कि अब बहुत हुआ, तब यही शब्द तुम्हें उठाते हैं। रुकना मना है, क्योंकि अभी सफ़र बाकी है, अभी कहानी अधूरी है, अभी तुम्हारी असली उड़ान ने पंख नहीं फैलाए। आज जो तुम सह रहे हो वो बस दर्द नहीं है, वो तुम्हारी पहचान बन रहा है। वो हर चोट, हर आंसू, हर नींद से भरी रात जिसमें तुम सिर्फ छत घूरते रहे, वो सब तुम्हारे भविष्य की ईंटियां हैं। लोग जब तुम्हारी कहानी सुनेंगे उन्हें सिर्फ जीत दिखाई देगी, लेकिन तुम्हें पता होगा कि उस जीत के पीछे कितनी चुप्पियां थीं, कितने त्याग थे, कितने दिन ऐसे थे जब तुम टूट चुके थे। बट फिर भी तुमने कहा, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। यही तो पहचान है एक योद्धा की। दुनिया को बताने का वक्त अब आ गया है कि तुम कौन हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को बताना होगा। अपने भीतर छिपे उस नायक को पुकारना होगा जो अब तक चुपचाप तुम्हारे संघर्षों को सहता रहा है। तुम्हें खुद से कहना होगा कि मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं वो आग हूं जो अंधेरे में भी जलती है। मैं वो आवाज़ हूं जिसे कोई चुप नहीं करा सकता। मैं वो इरादा हूं जो टूट कर भी टिका रहता है। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।